रिएक्शन मैकेनिज्म में। टॉटोमेरिज्म यहां नहीं पढ़ाई जा सकती क्योंकि टॉटोमेरिज्म पढ़ने से पहले आपको रेजोनेंस आना चाहिए। फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिखेंगे, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन, समझ गए होगे, बोलो बोलो, फंक्शनल ग्रुप। It arises due to difference in functional group। जब दो लोगों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो ऐसे आइसोमर फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। ओके बेटा, जैसे आइए वन बाय वन आगे बढ़ा जाए। पहला एल्काइन। एल्काइन का फंक्शनल आइसोमर होता है एल्का डाई ई। नो रेक्टिफिकेशन, सिर्फ समझेंगे। देखो, क्या तुम लोगों ने पिछली क्लास में हमसे डीयू पढ़ा था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जितने भी आइसोमर होते हैं उनका डीयू क्या होता है, ऐसे। एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड, डीयू कितना, 2। एल्का डाईइन में भी 2 पाई बॉन्ड, डीयू कितना, दोनों का डीयू सेम है लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। हाँ, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। राइट, इसका भी डीयू 2, इसका भी डीयू 2, ये तो गारंटी है ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो ये दोनों आपस में कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला प्रोपाइन का फंक्शनल आइसोमर बनाकर दिखाइए। अच्छा, प्रोपाइन ये साला 3 कार्बन का एल्काइन है, ऐसा करो 3 कार्बन का एल्का डाईइन बना दो, गारंटी है वो इसका फंक्शनल आइसोमर होगा। हमने आंख बंद करी और 3 कार्बन का डाईइन बना दिया, ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर। विश्वास नहीं हो रहा, आइए अपने बच्चों को फिर से विश्वास दिलाएं। डीयू बोलो 2, डीयू बोलो 2, कितने कार्बन, 3, कितने कार्बन, 3, कितने हाइड्रोजन, 4, कितने हाइड्रोजन, 4। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल गया। हाँ, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। मेरे बच्चे जानते हैं, हमने पिछली क्लास डीयू में आपको ये सिखाया था कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हें ना मालूम हुआ करे उसको उसके साथ कोरिलेट कर दिया करो जिसका फार्मूला तुमको मालूम हुआ करे। जैसे बताइए एल्का डाईइन का जनरल फार्मूला क्या होगा? पूर्वा सर ने तो पढ़ाया ही नहीं। अरे पूर्वा सर ने ये तो पढ़ाया कि जो फार्मूला एल्काइन का होगा वही फार्मूला एल्का डाईइन का होगा, CnH2n-2। राइट, बड़ा क्लियर हो गया? तो यार कुछ याद नहीं किया जाता है, थोड़ा सा बस कंसेप्चुअली पढ़ा जाता है। अब डीयू जिसको समझ में आ गया, जो मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया था, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, एक अक्षर याद नहीं करवाऊंगा। ठीक, और समझो जरा, चलो और समझो। मान लो तुम्हारे मेडिकल में सवाल आ जाए कि एल्काइन का एक फंक्शनल आइसोमर एल्का डाईइन होता है, क्या कुछ और भी हो सकते हैं? हो सकते हैं। एल्काइन के फंक्शनल आइसोमर साइक्लोएल्कीन हो सकता है। सहमत हो कि नहीं? क्यों सहमत? एक्सप्लेन करो। इसका भी डीयू क्या होगा? 2, एक रिंग के कारण, एक पाई बॉन्ड के कारण, दोनों के फार्मूले सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट।
ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर होंगे। क्या इसका फंक्शनल आइसोमर बाइसाइक्लो हो सकता है? इसका भी डीयू बोलो। मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम, फंक्शनल ग्रुप बदल गए। हाँ, ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर होंगे। एम राइट बेटा? तो जिसको डीयू समझ में आ जाता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कोई दम नहीं। ठीक, और चलते हैं। दूसरा, एल्कोहल। एल्कोहल के फंक्शनल आइसोमर होते हैं ईथर। मतलब बोलो क्या होते हैं? ईथर। जैसे मैंने आपको 2 कार्बन का एल्कोहल दिया और मैंने पूछा बेटा बताओ, तुम लोग बताओ, चलो 2 कार्बन के एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर क्या होगा? 2 कार्बन का ईथर। बेटा बोलो क्या होगा? 2 कार्बन का ईथर। यही तो बेटा कारण है, जो फार्मूला एल्कोहल का होगा वही फार्मूला ईथर का होगा। कौन बताएगा? CnH2n+2। ट्रिक क्या बताई थी? एल्केन के फार्मूले में एक ऑक्सीजन जोड़ दो तो एल्कोहल का फार्मूला बन जाता है, और जो फार्मूला एल्कोहल का होगा वही फार्मूला ईथर का भी हो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये सब तो हमने पढ़ा नहीं, IUPAC में पढ़ा। सो प्लीज जिन बच्चों ने 2-3 दिनों में हमको ज्वाइन किया है, वो ये समझ लें कि बिना IUPAC के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझा नहीं जा सकता। ओके बेटा? तो वो अब आप कहो कि हम बार बार IUPAC सिखाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पूरे 7 क्लासेस पढ़ाई थी IUPAC। ठीक है ना? क्लियर हो गया? आगे बढ़ रहे बेटा हम लोग। तीसरा बेटा एग्जाम्पल लिखेंगे कीटोन। कीटोन का फंक्शनल आइसोमर होता है, बोलो बोलो, एल्डिहाइड। जैसे मैंने 3 कार्बन का कीटोन बनाकर दिया और आपसे पूछा इसका फंक्शनल आइसोमर बनाइए। आंख बंद करो और 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना दो। ये लो भैया। हाँ, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल गया। ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे। और अगर ये आइसोमर होंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम। जल्दी बताओ, हमने तुम्हें इनके फार्मूले कैसे याद करवाए थे? एल्कीन में एक ऑक्सीजन जोड़ दो तो कीटोन और एल्डिहाइड का फार्मूला बन जाता है CnH2n। O2 नहीं, O। ठीक है? नेक्स्ट, चौथा, एसिड। एसिड का फंक्शनल आइसोमर होता है ईस्टर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाकर दिया और आपसे पूछा इसका फंक्शनल आइसोमर बनाइए, तो तुम क्या करोगे? 2 कार्बन का ईस्टर बना दोगे। पूरी क्लास बोलेगी 2 कार्बन का ईस्टर बनाना था, 1 कार्बन चला गया फंक्शनल ग्रुप में। अब जल्दी बताओ, 1 कार्बन कहां लगाए? C से या O से? O से। यहां H नहीं हो सकता, यहां H हो सकता। कहां पढ़ाया? IUPAC।
फंक्शनल आइसोमर होता है ईस्टर। जल्दी से बताओ ना, अगर ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है तो इनके फार्मूले भी क्या होंगे? एल्कीन में एक ऑक्सीजन जोड़ा तो एल्डिहाइड कीटोन, और दो ऑक्सीजन जोड़े तो एसिड और ईस्टर। ओके, तो एसिड का फंक्शनल आइसोमर होता है ईस्टर। बनाकर दिखाओ बे, चलो बनाकर दिखाओ। इसका फंक्शनल आइसोमर क्या होगा? कुछ नहीं करना है, जरा सा काम करना है। यह बेंजोइक एसिड है, गारंटी है। एसिड का अगर फंक्शनल आइसोमर बनाना है तो हमें ईस्टर ही बनाना पड़ेगा। जरा इसका ईस्टर बनाकर दिखा है। आगे आओ, आज इधर आइए, आइए देखें क्या कर रही है। पेन को तो पीछे से पकड़िए, बनाओ जरा इसका फंक्शनल आइसोमर क्या होगा। बना दिया। क्या सब लोग सहमत है? सहमत है, बिल्कुल सहमत है। आराम से आराम से आराम से, लगी तो नहीं? अरे ये बुढ़ापे का असर आ गया क्या है? अभी तो बचपना चल रहा है। लगी तो देखो, लग गई लग गई लग गई लग गई। इसको कहां पे फंस गया? क्या वो ऊंची वाली हील वाली सैंडल वाली? कोई बात नहीं, सब जवान लोग हैं, कुछ नहीं हुआ। चलो देखो क्या क्लियर हमको हो गया। कितना अच्छा सवाल था भाई। आपको जब इसका ईस्टर बनाना था तो इतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। बहुत छोटा बनाया बच्चे ने। ये तो आपको बनाना ही था ईस्टर। अब O से H लगा नहीं सकते तो O से लगा दिया हमने फिनाइल और C से लगा दिया हमने H। हाँ, दिस एंड दिस इज अ फंक्शनल आइसोमर। ओके, राइट, क्लियर हो गया। अच्छा सुनना बेटा, अब जरा ध्यान से सब लोग देखेंगे। एक बड़ा प्यारा सवाल यहां पे आ रहा है। हम लोग अक्सर यहां पर एक पॉइंट और पढ़ते हैं, अदर एग्जाम्पल। देखिए, एसिड का फंक्शनल आइसोमर ईस्टर होता है, कॉमन सी बात है, सब लोग जानते हैं। इसका एक फंक्शनल आइसोमर और हो सकता है और उसका नाम है, हम लिखेंगे, तुम फील करना, ठीक, हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड। फील करो, फील करो, सही है गलत? एसिड और ईस्टर का फंक्शनल आइसोमर हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकता है। फील करो। फील करने का मतलब स्वरों होता है कि मौलिक ये नहीं, ये फील नहीं करना होता है, अच्छा लगा नहीं, वो नहीं है। फील करने का मतलब है, कुछ लोग सोच रहे हैं ये नहीं है। हमें यहां फील करने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या होने चाहिए? सेम। और डीयू क्या होना चाहिए? सेम। और फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए डिफरेंट। यही तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। आओ फील कराते हैं। देखना, ऐसे समझो तुम लोग और ज्यादा अच्छा लगेगा। देखना, ये एसिड है, ठीक। अगर मैं इस OH को यहां से हटाकर किसी कार्बन पे लगा दूं और उस कार्बन के H को यहां लगा दूं तो फार्मूले पे कोई फर्क, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल गया। यहां पे फंक्शनल ग्रुप है एसिड और यहां पे फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड। आप देखिए
मॉलिक्यूलर फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल गया। हाँ, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। राइट? और सोचते हैं, अगर ये एग्जाम्पल भी ना लिखते तो और कैसे सोचते? सोचना एसिड के पास 2 ऑक्सीजन आया और हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसके पास भी 2 ऑक्सीजन। अच्छा, यहां पर भी एक पाई बॉन्ड, डीयू बोले तो 1, यहां पर भी एक पाई बॉन्ड, डीयू बोले तो। मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम, डीयू भी क्या है? सेम, तो गारंटी है कि ये आपस में आइसोमर होंगे। अब कौन से आइसोमर होंगे? तो फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है तो ये फंक्शनल आइसोमर होंगे। क्लियर? ऐसे पढ़ाते हैं जैसे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है? रेक्टिफिकेशन वाला काम नहीं है, समय दे के पढ़ाते हैं, चीजों समझ में आ रहा है, फील्ड डेवलप बेटा हो रहा है। तो एसिड के फंक्शनल आइसोमर ईस्टर भी हो सकते हैं और हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकता है। क्लियर? जैसे इसी पर एग्जांपल अगर दें हम, तो यही एग्जांपल लिखा हुआ है, वही दे देते हैं जो आपने अभी किया, बच्चे ने आगे ऊपर किया था, अभी वही दे देते हैं। क्या? ये देखो, प्लीज आपने देखिए, अभी मैंने आपको ये सवाल दिया था, बेंजोइक एसिड बोला, इसका तुमने फंक्शनल आइसोमर अभी ये बनाया था, ईस्टर, बोलो ना। अच्छा, तो क्या मैं इसका फंक्शनल आइसोमर ये नहीं बना सकता? बोलो, हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इस OH को चाहे यहां लगाओ और इससे अच्छा है ऐसे लगा दो, चाहे यहां चाहे यहां चाहे। राइट? ये तीनों ही बेटा आपस में फंक्शनल आइसोमर है, तीनों के पास 2-2 ऑक्सीजन है, तीनों का DU 1 है, इसलिए ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। ओके? ये क्वेश्चन आपके AMU में पूछा गया था, अब होते नहीं है ये सब एग्जाम। ये क्वेश्चन AMU में पूछा गया था, बड़ा प्यारा सवाल था। ये चित्र बन के आया था और ये चित्र बन के आया था और सवाल पूछा गया था, बताओ ये दोनों आपस में क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर। ओके? बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रह्मास्त्र है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ध्यान रखना, ब्रह्मास्त्र है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत जगह पे यूज होता है। ओके, चलो देखें कितना ओके हुआ। कोई मेरा बच्चा डर तो नहीं रहा? आंख बंद कर लो बेटा, बताओ बेटा, एल्काइन का फंक्शनल आइसोमर बोलो यार। क्या साइक्लोएल्कीन बोल सकते हैं? क्या बाइसाइक्लो बोल सकते हैं? तुमने ये फीलिंग डेवलप कैसे करी? सबका DU क्या है? तो गारंटी है कि आइसोमर होंगे, और चूंकि फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो कहेंगे फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट, एल्कोहल का बोलो, कीटोन का बोलो, एसिड का बोलो, क्या कोई और एग्जांपल भी है? हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कोई डाउट बेटा किसी को? अच्छा, कितने एग्जांपल हो गए? 4। नेक्स्ट, 5वां लिखेंगे, साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर होता है आइसोसाइनाइड। जैसे मिथाइल साइनाइड एंड मिथाइल आइसोसाइनाइड आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। बेटा फैजा आयुबेसी नाम चोट से है, इथेन आइसोनाइट्राइल। याद आ गया? थोड़ा हमने आपको बताया था यहां पर कि
इसका कार्बन भी प्रिंसिपल चेन में काउंट होता है। इकलौता एग्जाम्पल है जहां पर ये कार्बन प्रिंसिपल चेन के साथ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फिर भी इसका कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट होगा। इसका आईयूपीएसी नाम होगा इथेन आइसोनाइट्राइल। क्लियर? यहां पे रूट वर्ड मेथ नहीं लिखेंगे, ये कार्बन भी काउंट होगा, एथ लिखेंगे। आईयूपीएसी में पढ़ाया। तो साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर आइसोसाइनाइड है। सिक्स्थ पॉइंट, एल्किल नाइट्राइट का फंक्शनल आइसो नाइट्रो एल्के। एल्किल नाइट्राइट का फंक्शनल आइसोमर नाइट्रो एल्केन। सब पढ़ा चुका हूं मैं। ये मैंने कहा पढ़ाया? अच्छा, ये मैंने पढ़ाया था उसमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। अभी आप लोगों को पढ़ना है केमिकल। देखिए बेटा, देखिए एल्किल नाइट्राइड का मतलब होता है ये ग्रुप, ठीक, और नाइट्रो का मतलब होता है ये ग्रुप। सब समझ देखो, सब देखो। जिस प्रकार से साइनाइड और आइसोसाइनाइड में सिर्फ क्या डिफरेंस है, साइनाइड में फ्री वैलेंसी कार्बन पर है और आइसोसाइनाइड में फ्री वैलेंसी नाइट्रोजन पर। यही डिफरेंस नाइट्रो और नाइट्राइटो में होता है। नाइट्रो में फ्री वैलेंसी N पर होती है और नाइट्राइटो में फ्री वैलेंसी O पर होती है। हमारे फार्मूले तो दोनों की क्या है, सेम। लेकिन आप ध्यान से देखिए, वैलेंसी वाला एटम बदल जाने के कारण हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया। तो एल्किल नाइट्राइट एंड नाइट्रो एल्केन बोथ आर कंसीडर एज फंक्शनल आइसोमर। ओके, जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ठीक है, कितने हो गए? 6। हटा दें। 7वां, प्राइमरी एमीन विद सेकेंडरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन विद टर्सरी एमीन आपस में होते हैं फंक्शनल आइसोमर। इसीलिए इन तीनों के जनरल फार्मूले सेम होंगे। आईयूपीएसी में पढ़ाया था CnH2n + 3n। ओके, देखिए बेटा, ये तो बच्चे कर लेंगे। थोड़ा सा बेंजीन बनाकर थोड़ा सा इसको अच्छा लुक देते हैं। से देखो ना एक बार, ये दे दिया। कौन सी अमीन है? प्राइमरी अमीन। NH2 लगा है तो प्राइमरी अमीन होगा। हुजूर याद करो आईयूपीएसी, एमीन इकलौता फंक्शनल ग्रुप है जो खुद से डिसाइड करता है कि प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा। जबकि दूसरे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगे होते हैं वहां से डिसाइड होता है प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा। आईयूपीएसी याद आ रही है? जल्दी से तुम लोग मोल खत्म करो, फिर पीछे से रिवीजन का प्रोग्राम चालू किया जाए। ठीक है? हाँ। अब मैंने कहा इसका फंक्शनल आइसोमर बनाइए, तो मैंने जनाब क्या किया, इस प्राइमरी एमीन को सेकेंडरी एमीन में बदल दिया। सहमत हो या नहीं? सहमत हो या नहीं? मैंने कुछ और बनाकर दिखाइए। तो मैंने इसको टर्सरी एमीन में बदल दिया। Am I right or wrong? Yes, ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे क्योंकि ये प्राइमरी एमीन है। दिस इज प्राइमरी, दिस इज व्हाट? सेकेंडरी, एंड दिस इज टर्सरी।
मैं यहां पर अपने छात्रों को कुछ और भी बताना चाहूंगा। बताओ, देखिए क्या सिखाना चाहूंगा नया यहां पर, देखिएगा। देखिए ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा भाई नया क्या है, सुनना। देखो बेटा, अगर ये NH2 ग्रुप या NH ग्रुप या N डायरेक्ट बेंजीन पर लगा हो तो ऐसी एमीन कहलाती है एरोमेटिक एमीन। क्या कहलाती है? प्लीज ध्यान से समझिएगा। एरोमेटिक कंपाउंड ये भी है क्योंकि बेंजीन है इसके पास, एरोमेटिक कंपाउंड ये भी है और एरोमेटिक कंपाउंड ये भी है। कंपाउंड तीनों एरोमेटिक है, लेकिन अगर एमीन वन बोला जाए तो दिस इज एरोमेटिक एमीन while these are the एलिफेटिक एमीन। यहां पर डायरेक्ट बेंजीन पे लग गया तो ये एरोमेटिक एमीन बन गया, जबकि यहां पर N साइड चेन से लगा है तो ये एलिफेटिक एमीन कहलाएंगी। ओके, तो आइए क्यों ना अपने छात्रों को ये ज्ञान भी दे दिया जाए। ये आपकी है एलिफेटिक एमीन और ये आपकी है एरोमेटिक एमीन। जबकि ये तीनों कंपाउंड कैसे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। कंपाउंड तीनों एरोमेटिक हैं। ये एमीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये दोनों एलिफेटिक एमीन है और ये वाला एरोमेटिक एमीन है। इज इट क्लियर? देखें, अच्छा मेरे बच्चे बता पाएंगे कि नहीं? देखें देखें क्या समझ में आया तुम लोग? यही हमारा काम है, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, बताओ। मैंने कहा, समझ लो मेरी बात, इसका फंक्शनल आइसोमर बनाओ। तुमने दिल खोल के सेकेंडरी बना दिए, टर्सरी बना दिए, सब सही है। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका फंक्शनल आइसोमर बनाओ जो एरोमेटिक एमीन हो, तो क्या ये बनाओगे? तब सिर्फ क्या बनाओगे? अगर मैं कहूं इसका सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन बनाकर दिखाओ तो बना लोगे? बिल्कुल बना लेंगे। NH को लगा देंगे इस पर और CH2 CH3 लगा देंगे उधर, तो एरोमेटिक एमीन बनती है। Am I right? तो क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट? तो ये सब के सब बेटा आपस में बोलो क्या है? फंक्शनल आइसोमर, राइट? हटा दे इसको। अगर NH2 ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन पे लगा तो वो एरोमेटिक एमीन और साइड चेन पे लगा तो एलिफेटिक एमीन। बोलो हाँ या ना? बोलो। क्या नंबर था? 7 8। ऑक्साइन का फंक्शनल आइसोमर होता है एमाइड। तुम लोगों ने एक बात जरूर नोटिस करी होगी हमसे पढ़ते समय, एक सीक्वेंस में काम चलता है। अभी ऑक्साइन में आपको पढ़ा चुका हूं, तभी मैं आगे आपको लेके आ रहा हूं। टीचिंग चाहे पढ़ाने वाला हो या पढ़ने वाला, जब सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो उसका अलग आनंद मिलता है। आपने ए के बाद बी पढ़ा, बी के बाद सी पढ़ा, सी के बाद डी पढ़ा, आनंद आएगा। आप डी पढ़ लो, फिर के पे आ गए, फिर जेड पढ़ लिया, फिर ओ पढ़ लिया, सब बेकार हो जाता है। इसलिए टीचिंग हमेशा सीक्वेंस में करनी चाहिए, पढ़ाई भी हमेशा सीक्वेंस में करनी चाहिए। जल्दी बताइए, ये ऑक्साइन हम लोग कैसे पढ़ते थे? कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन NH2OH से करा दो, पानी अलग, क्या बन गया? ऑक्साइन। तो जल्दी से आंख बंद करके ऑक्साइन का फार्मूला बोल दो, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। अब बताओ, याद तो नहीं करना पड़ा। दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
जो ऑक्साइड के फार्मूले को याद करेगा जीवन में उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ ही नहीं सकती। जो ये सोचेगा अभी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन NH2OH से करा दो, पानी निकाल दो, ऑक्साइड बन जाएगा, खत्म। हमने ऑक्साइड याद भी कर लिया, हमको एक रिएक्शन भी याद हो गई और हमको रखने की जरूरत है। दिस इज एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि कैसे पढ़ी जाती है। ठीक है, देखिए तो ऑक्साइड का फंक्शनल आइसोमर एमाइड सामने देखेंगे। मैंने आपको एक ऑक्साइड ये दिया, कोई बोलेगा नहीं तुम करो चश्मा। एल्ड ऑक्साइड है या कीट ऑक्साइड? एल्ड ऑक्साइड है या कीट ऑक्साइड? अरे अन्ना चुटकी मार दो, कीट ऑक्साइड है। एल्ड ऑक्साइड में ये कार्बन के दोनों हाथों पे अगर R होता तो ये कीटोन से बना होता, तो ये कीटोक्साइड होता। एक पे एल्किल ग्रुप, एक पर हाइड्रोजन है, मतलब ये एल्डिहाइड से बना है, मतलब ये एल्ड ऑक्साइड। ठीक है, आईयूपीएसी पढ़िए, पढ़िए आईयूपीएसी, तब ये आना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिर ये आना। ऐसे नहीं भूलेंगे बेटा, तुम ऐसे भूलोगे एग्जामिनर तुम्हें भूल जाए, ऐसे नहीं भूलेंगे बेटा, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, है ना। इसलिए प्लीज बच्चों आप HW पे बहुत ध्यान दीजिए। जिस दिन मैंने ये ऑक्साइड पढ़ाया था आपकी आत्मा में चला गया, तो ये आत्मा से कब बाहर निकल गया ये भी आपको पता नहीं चल पाया। तो उसको अपनी आत्मा में बनाए रखने के लिए हमें चीजों को क्या करना पड़ता है, रिवाइज। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी ही है। हम और HW देंगे, बस तुम्हें उस HW को करके आना है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि मोल को जल्दी खत्म करो, क्योंकि मोल के बाद आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को भी रिवाइज करना है। ये बड़े बड़े लेक्चर्स हैं। पीरियोडिक टेबल में 10 लेक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग में 10 लेक्चर है। समझ रहे हैं आप लोग? और जब तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आएगी। जब तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ोगे रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आएगी। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हम बोलेंगे बैक बॉन्डिंग, वही मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ में मेरी बात? जल्दी से मोल करिए। मोल में मैं आपको एक एक लेक्चर दे रहा हूं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको 2-2 लेक्चर पर डे दूंगा। समझ रहे मेरी बात? कमर कस लीजिए, इसलिए ध्यान रखो। ये मेरा क्या है बोलो? ऑक्साइड मेरे सामने, आवाज नहीं। मैंने बोला इसका ना फंक्शनल आइसोमर बना दो। ऑक्साइड का फंक्शनल आइसोमर एमाइड, हमने दम से एमाइड ग्रुप लिखा। अब यहां कार्बन कितने थे? 2, तो यहां भी कितने करने पड़ेंगे? 2, एक हो गया, एक और लगा दिया। यस, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। क्लियर? बड़ा मेगा इसका फंक्शनल आइसोमर ये बनाया कि कुछ और बना सकती हो। इसका फंक्शनल आइसोमर ये बनाया, कुछ और बना सकती हो। कोई दूसरा एमाइड बना सकती हो। कितने लोग समझ गए? 1, 2, 3, देखे क्या समझे? हाँ, आप देखिए ऑक्साइड का फंक्शनल आइसोमर एमाइड होता है। अब एमाइड प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी हो सकता है। तुमने इस समय इसका जो फंक्शनल आइसोमर बनाया है वो प्राइमरी एमाइड बनाया। तुम इसके स्थान पर सेकेंडरी एमाइड भी बना सकते थे। ये ऐसे पढ़ा जाता है। तुम्हें क्या लगता है? रट लिया और हो गया। तभी नंबर आते हैं 35 सवाल सही, 32 सवाल सही। अगर सही करने हैं 45 में 44 सवाल,
तो चीजों को कंसेप्चुअली पढ़िए, रेक्टिफिकेशन से काम नहीं होता है। मेरा बेटा कहाँ गलती हो गई, दिमाग नहीं चला पाई, जबकि तुम्हें ये आता था, है ना? कोई बात नहीं, बैठो। तो ऑक्साइन का फंक्शनल आइसोमर एमाइड है। आप प्राइमरी एमाइड भी बना सकते हो, आप सेकेंडरी एमाइड भी बना सकते हो। जवाब क्या इस क्वेश्चन के लिए टर्सरी एमाइड पॉसिबल है? नहीं। टर्सरी एमाइड का मतलब है हमें एक कार्बन और लगाना पड़ेगा, जबकि मेरे पास सिर्फ कितने कार्बन है? ओके, क्लियर हो गया? 8वां पॉइंट हटा दो इसको। 9वां मेरा पॉइंट है, 9th पॉइंट है एरोमेटिक एल्कोहल विद। ये भी बड़ा बेहतरीन पॉइंट आ गया। एरोमेटिक एल्कोहल विद क्रिसॉल। बताए? देखो जरा ध्यान से, कर दो पेन कॉपी बंद। एमीन और एल्कोहल, इनमें डिफरेंस है। एमीन को एरोमेटिक तब कहते हो जब LH2 ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन पे लग जाए, और अगर LH2 ग्रुप साइड चेन में लगा है तो एलिफैटिक एमीन कहते हो, राइट? एल्कोहल में ऐसा नहीं होता हुजूर। तो ध्यान से देखिएगा, हम आपके सामने 3 कंपाउंड लिख रहे हैं, जब ध्यान से देखिएगा। एक ये लिखा, एक ये लिखा, एक चाहे ये लिख दो और चाहे ये लिख दो, ठीक? जरा देखिएगा, अंतर है। एमीन और एल्कोहल में अंतर है। सुनना, अगर OH किसी साइड चेन से लगा है, यहां पर भी साइड चेन से लगा, यहां पर भी साइड चेन से लगा, तो ये कहलाती है एल्कोहल्स। अगर साइड चेन के कहीं पर भी बेंजीन नहीं है तो सिंपल बोलोगे एलिफैटिक एल्कोहल, और अगर कहीं पर बेंजीन है तो उसे बोलोगे एरोमेटिक एल्कोहल। ध्यान रखिएगा, अगर OH ग्रुप बेंजीन से लग गया तो ये फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, ये पूरी फैमिली ही चेंज हो जाती है। ये बेटा एल्कोहल नहीं है, नो नो नो, दे आर कॉल्ड फिनॉल, नॉट एल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एल्कोहल तभी कह सकते हो जब OH ग्रुप किसी कार्बन से लगा हो। अगर OH ग्रुप बेंजीन पे चिपक गया तो फिर वो क्लास बदल जाती है, फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। अब उस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं फिनॉल। क्लियर? जवान ध्यान से सुनना, ओके? समझना मेरी बात। जबकि एमीन में ऐसा नहीं था। फील करो, यहां NH2 होता तो भी एलिफैटिक एमीन, यहां NH2 होता तो भी एलिफैटिक एमीन, और जब यहां NH2 आता तब एरोमेटिक एमीन। लेकिन एल्कोहल में ऐसा नहीं। एल्कोहल तब है जब वो किसी साइड कार्बन से लगा है। अगर वो बेंजीन पे चिपक गया तो फिर वो एल्कोहल नहीं बचा, फिर वो दूसरी फैमिली बन गई जिसे कहते हैं फिनॉल। Am I right? बोले बेटा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, गुरुजी हम लोग बचपन से इसको फिनॉल पढ़ते थे। नहीं,
ये तो फिनॉल फैमिली का पहला मेंबर होता है जिसका नाम है कार्बोलिक एसिड। ये फिनॉल फैमिली का पहला सदस्य है जिसका नाम होता है कार्बोलिक एसिड, और ये फिनॉल फैमिली का दूसरा सदस्य है जिसका नाम होता है क्रिसॉल। ऑर्थो पे लगा दोगे तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटा पे लगा दोगे तो मेटाक्रिसॉल, पैरा पे लगा दोगे तो पैराक्रिसॉल। ओके जनाब, ये दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, ये एल्कोहल्स है, ये फिनॉल्स है। हम लोग बैल बुद्धि में कार्बोलिक एसिड को ही कह देते हैं फिनॉल। अदरवाइज सच्चाई तो ये है कि फिनॉल किसी सदस्य का नाम नहीं है, बल्कि फिनॉल एक जाति का नाम है, एक फैमिली का नाम है, एक फंक्शनल ग्रुप का नाम है। जिसको तुम लोग फिनॉल कहते हो वो फिनॉल जाति का पहला सदस्य है कार्बोलिक एसिड। क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, अब जरा तुम लोग डेवलप करो फीलिंग। अब बताओ ये जो लिखा सही लिखा या गलत लिखा? देखो, एरोमेटिक अल्कोहल ये ले लिया और क्रिसॉल ये ले लिया, देख के बताओ फंक्शनल ग्रुप बदल गए लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या है? हाँ, एरोमेटिक अल्कोहल एंड क्रिसॉल आर द फंक्शनल आइसोमर्स। आप देख सकते हैं जब तक ओवेच साइड चेन से लगा तब तक ये अल्कोहल है, एक अलग फंक्शनल ग्रुप। जैसे तुमने इसको क्रिसॉल में बदला, इस कार्बन को उठा के बेंजीन के दूसरे कार्बन पे लगाया, ओवेच चला गया बेंजीन के पास, पूरी की पूरी जाति चेंज हो गई, पूरी की पूरी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, अल्कोहल से बन गया फिनॉल। हाँ, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ओके हो रही बात बेटा? तो ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर होता है क्रिसॉल। आप चाहें तो अपनी कॉपी में ऐसे कर सकते हैं, ये और ये आपस में होते हैं फंक्शनल आइसोमर। एरोमेटिक अल्कोहल विद क्रिसॉल आर फंक्शनल आइसोमर। ओके, एक बार फिर से हो जाए। चल मैं फिर से बोल, मैं OH को हटा के NH2 लगा रहा हूं, ठीक? बता, NH2 लगा दिया, एलिवेटिक एमीन, NH2 लगाया, एलिवेटिक एमीन, NH2 लगाया, एरोमेटिक। लेकिन अल्कोहल में ऐसा नहीं, OH एलिवेटिक अल्कोहल, OH एरोमेटिक अल्कोहल, और यहां OH फिनॉल। फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो गया? एम राइट? देखिएगा बेटा, इसके ऊपर एक कितना प्यारा ये एलन के टेस्ट पेपर का सवाल है जो IUPAC की मेरी सीट में भी था और जिसका मैंने वीडियो सोल्यूशन भी बनाया था। मैं उसी सवाल को एक बार दोबारा यहां पे कराना चाह रहा हूं। करेंगे? सवाल देखिएगा, हटा दे इसको, हटा दे, बस 2 मिनट लेंगे आपके, वैसे भी हम टाइम के बहुत ही पंचुअल है, 2 मिनट लेंगे, हटा इसको। क्लास में हम टाइम पे आ जाते हैं, छोड़ने का टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, वो अलग बात है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आर दे होमोलोगस? बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। होमोलोगस वही तो होते हैं ना जिनमें CH2 का डिफरेंस हो। आर दे होमोलोगस? अरे यार तुम लोग मजाक करते हो यार भाई, यार CH2 का डिफरेंस है भाई यार। होमोलोगस का मतलब है
CH2 का डिफरेंस हो और फंक्शनल ग्रुप सेम हो। आपने CH2 का डिफरेंस तो कर दिया, लेकिन आपने फंक्शनल ग्रुप भी बदल दिया। दिस इज अ फिनॉल फंक्शनल ग्रुप, दिस इज एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो नो, दे आर नॉट होमोलोगस। राइट, बताना अब इस सवाल से तो क्या होगा, तो फिनॉल और एरोमेटिक एल्कोहल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बताना, आर दे होमोलोगस? आर दे होमोलोगस? यस, दे आर होमोलोगस। इनके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा और फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम। यस, दे आर होमोलोगस। ओके, अब कुछ बच्चे सोच रहे हो कैसे पोरबा से उल्लू बना रहे हो, देखो CH3 का डिफरेंस है और कह रहे हैं CH2 का डिफरेंस हुआ है। पहले यहां पर भी तो H होगा है। ये सब कहां पढ़ा है, IUPAC की पहली क्लास। ठीक है, यहां पर भी तो H होगा। H और CH3 कितने का डिफरेंस, CH2। तो CH2 का डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, हाँ ये होमोलोगस होगी। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ही प्यारा सा सवाल था। अगर मैं आपसे कहूं क्या ये होमोलोगस है, ये बना दूं, बोलो है, CH2 का डिफरेंस है और सेम फंक्शन ग्रुप। चाहे ये बना दो, अगर मैं ये बना दूं तो क्या ख्याल है, एक फीलिंग डेवलप होनी चाहिए। अब क्या ख्याल है, अभी भी होमोलोगस है। एल्कोहल, एल्कोहल और डिफरेंस कितने का है, CH2। ये तीनों आपस में क्या है, होमोलोगस। क्लियर? चलिए, जब भी ये एरोमेटिक एल्कोहल वाला केस हम पढ़ाते हैं तो एक एग्जांपल ये करा देते हैं जिससे बच्चों को फिनॉल और एल्कोहल में डिफरेंस जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन छोटा सा और कराते हैं यहां पर, चलिए वो अगली क्लास में करा देंगे। एक मिनट, अगली क्लास की बात तो हो ही नहीं पाई। कल सुबह मैं पढ़ाऊंगा रेडॉक्स रिएक्शन, नया चैप्टर। इसके आगे के लिए मुझको जो 2 घंटे चाहिए हैं वो मैं कल शाम को लूंगा। हाँ बेटा, ओके।